डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में। हमने लास्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, उनमें से दो हमने पढ़े हैं। अब तीसरा जो उसमें है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन in mixed fraction there is a whole number along with proper fraction क्या होता है मिक्सड फ्रैक्शन? मिक्सड फ्रैक्शन में एक होता है होल नंबर, उसके साथ होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा है जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब ये मिक्सड फ्रैक्शन जो है, ये एक तो होल नंबर होता है और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल 2 1/4, 2 क्या है? होल नंबर है, उसके साथ क्या है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? मिक्सड फ्रैक्शन है। इसमें मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन क्या है? 2 1/4। 2 इज ए होल नंबर, 2 इज ए होल नंबर। 1/4 is a proper fraction, एक होता है इसमें होल नंबर और होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें नोट क्या करना है? पहला जो पॉइंट है वो है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या है? इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। इसी तरह जो मिक्सड फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन भी ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी समझो कि ये जो 2 1/4 है और 2 × 1/4, इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 1/4 और 2 × 1/4। यहाँ पे जो ऐसे ब्रैकेट होता है और इसमें, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है? यहाँ 2 × 1/4, इनमें क्या डिफरेंस होती है? ये देखो यहाँ पे ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस होता है। ये ऐसे ही होता है 2 + 1/4। ये जो है ये वाला, इसको हम ऐसे ही मल्टीपल करें, 2 1 जार 2 /4। ये भी ऐसा ही है, 2 1 जार 2 /4। अब यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, मान रखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर। 4 2 जार 8 + 1 /4 1 जार 4। ये कितना आएगा? 9/4। यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 जार 4 1/2। यहाँ पे भी 1/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया वैल्यू? 9/4। यहाँ पे 1/2। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होती है। यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे यही मल्टीपल होता है, यहाँ पे भी मल्टीपल होता है। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होगा इन दोनों के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। ये होते हैं इन दोनों में डिफरेंस। अब मिक्सड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट टू किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्सड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज हमारे पास यही एग्जांपल लेंगे, 2 1/4 हमारे पास एग्जांपल है। इसको हम कैसे
कन्वर्ट करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहला स्टेप इसमें क्या है, ये आपने देखा होगा यहाँ पे, पहला आपने क्या किया है, 4 2 जार 8। इसका मतलब यहाँ पे इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 2/4, मल्टीप्लाई 2/4। यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 जार 8, ये आएगा 8। जो यहाँ पे आएगा, जो भी प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा, एंड टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करेंगे 1, ऐड 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको ऐड करेंगे 1, वो क्या आएगा, 8 आया इसका प्रोडक्ट, उसको ऐड करेंगे 1, वो क्या आएगा 9। और जो ये न्यूमरेटर में फिर जो आएगा वहाँ पे वैल्यू, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा वही हम वहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा फिर, 9/4, जैसे यहाँ पे निकला था 9/4। सपोज अगर हमारे पास 3/4 होगा, 4 2 जार 8 प्लस 3, यहाँ पे अब 3 ऐड करना है, डिवाइड/4, वो क्या आएगा, 11/4। यह है समझ में कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन किनको हम कहते हैं, द फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस whose denominator is same, denominators are same or equal, same or equal। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 1/8 लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे। ये है क्या, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस किनको हम कहते हैं, अनलाइक fractions। Unlike fractions, those fractions whose denominator are not equal, denominators are not equal, or not same or equal, same or equal। इसको मैंने लिखा है ऐसे ही, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे 3/4, 4/5, 2/3, 3/7, ऐसे ही यहाँ 5/7। ये क्या है, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या, ये लाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वो इस पे आ सकता है, BODMAS, ये याद रखना है, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 किस्म के होते हैं, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। उसके बाद O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, डिवीजन, और M मल्टीप्लिकेशन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है A मीन्स एडिशन, और S मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये है इस इनके माने, B ब्रैकेट, O ऑफ, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। अब जब क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम जब BODMAS यूज करेंगे, पहले हमें सॉल्व क्या करना होगा, फर्स्ट of all we solve brackets, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व। यहाँ पे और एक इसमें ब्रैकेट में बार भी अगर होगा
अगर ऐसा बार होगा ब्रैकेट में तो पहले ये बार सॉल्व करना है। जब वहाँ पे ब्रैकेट में बार होगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन में बार होगा तो वहाँ पे पहले वही सॉल्व करना है। फर्स्ट वी सॉल्व बार, फर्स्ट वी सॉल्व बार, देन इसको हम कहते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हम कहते हैं कॉमन ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट। इसको हम ये जो ऐसा ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद बार के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, देन सॉल्व कॉमन ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट। इसका मतलब कौन सा ब्रैकेट, जो ऐसे होगा, देन कर्ली ब्रैकेट, वो जो ऐसा होगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जो ऐसा होगा, ये इसके बाद सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, देन डिवीजन, देन उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। यही पहले सॉल्व करना है। बार, फिर कॉमन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन एक करेंगे सॉल्व, देखेंगे इनके कैसे करना है। हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जांपल। सपोज हमारे पास, ठीक है यहाँ पे पेज पे, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल 1+1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 प्लस डिवाइडेड बाय होगा 13 ब्रैकेट, ये ऐसा ब्रैकेट, फिर 13, फिर डिवीजन, फिर 3 माइनस 1 डिवीजन, फिर 3 कॉमन ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसका वैल्यू हमें देखना होगा, इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या है। पहले हमने क्या कहा है कि पहले बार देखना, यहाँ पे बार किसी पे भी नहीं है। अब इसके बाद कॉमन ब्रैकेट करना है, कॉमन ब्रैकेट, ये है कॉमन ब्रैकेट। अब इस कॉमन ब्रैकेट में पहले क्या करना है, कॉमन ब्रैकेट में, इस कॉमन ब्रैकेट में और कोई कॉमन ब्रैकेट नहीं है, या इसमें ऑफ, इसके बाद ब्रैकेट नहीं है, फिर इसके बाद देखना है कि ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, फिर ऑफ के बाद क्या देखना है कि डिवीजन है, BODMAS, बी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डी मीन्स डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन है, अब हम यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करेंगे। फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1+1 प्लस, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ये क्या है 13 डिवाइड बाई 3, इसको लिख सकते हैं फिर 13 डिवाइड बाई 3, क्योंकि हमें डिवीजन ही सॉल्व करना है, माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो गया ये। इसके बाद ये इक्वल होगा 1 प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 3, 13 माइनस 1, ये क्या आएगा यहाँ पे। अब 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1 12, यहाँ पे 12/3 आएगा ये यहाँ पे। अब 1 प्लस ये है स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 4 जार 12, अब यहाँ पे 4 आएगा।
अब कर्ली कॉमन ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट 1+1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइड। अब यहाँ पे काम ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में अब हमें देखना है कॉमन ब्रैकेट मत है, वो हमने सॉल्व किया है इससे पहले। अब यहाँ पे देखना है कि ये रूल देखना है, ऑफ मत है, ऑफ तो नहीं है। फिर इसके बाद डिवीजन देखना है, अब डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाई 4 -1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या आएगा यहाँ पे 1+1 डिवाइडेड बाई 5 - 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, वो आएगा इज इक्वल टू 1+1 डिवाइडेड बाई 5 - 4 डिवाइड बाई 4 हो गया 4/4, क्योंकि 5 - 1 हो गया 4, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे क्या आएगा 1+1 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। ये क्या आएगा 1+1, वो क्या आएगा 2। ये इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा क्या 2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो 2 है। बस इसमें सिंपल देखना है, बस ये बॉड मास यूज़ करना है, पहले ही देखना है बी ब्रैकेट देखना है, फिर ऑफ देखना है, फिर डिवीजन देखना है, फिर एडिशन देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन देखना है, फिर एडिशन देखना है, फिर सब्ट्रैक्शन देखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल्स, वो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स, ठीक है।